वो आईएएस उत्तराखंड में तैनात है, उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था को बखूबी संभालती है, लेकिन किसी ने उनकी समझदारी से खेलने की कोशिश की। जरा सी चूक होती तो उनके साथ वो हो जाता जैसा अमूमन बहुतों के साथ होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। अपनी समझदारी से बता दिया वो आईएएस हैं। उस महिला आईएएस की बुद्धिमत्ता को उन्होंने हल्के में लिया। अब उस महिला आईएएस ने ठान लिया सबक सिखाकर रहेंगे। उत्तराखंड के प्रशासनिक गलियारों में एक महिला आईएएस ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया कि हर आईएएस कैडर से लेकर पीसीएस कैडर के अधिकारियों की भी चर्चा है। सबकी जुबां उसी महिला आईएएस की चर्चा है। वो महिला आईएएस मनीषा पवार हैं। मनीषा पवार ने अपनी समझदारी से कुछ ऐसा किया कि अब उन शातिरों की खैर नहीं। मनीषा उस वक्त अगर जरा सी चूक कर देती, उनकी बातों पर यकीन कर लेती, विश्वास कर वो जो कहते वैसा ही अगर करती, तो आज कुछ और स्थितियों से गुजर रही होती। लेकिन मनीषा पवार ने उस वक्त जल्दबाजी नहीं दिखाई, बहुत सब्र से काम लिया, बहुत समझदारी से उनकी बातों को डिकोड करने लगी। और जब डिकोड किया तो मनीषा को समझ में आ गया, हो ना हो कुछ तो खेल है। कोई तो है जो उनकी मेहनत पर अपनी नजरें जमाए है, कोई तो है जो उसके साथ प्रपंचों का खेल खेल रहा है। उस वक्त अचानक से जो आईएएस मनीषा पवार के सामने तर्क रखा गया था, वैसा ही तर्क अगर उनके समकक्ष या फिर उनसे भी ज्यादा आला अधिकारियों के सामने रखा जाता, शायद वो उनके जाल में फंस सकते थे। लेकिन मनीषा ने ऐसा कुछ भी अपने साथ खेल होने नहीं दिया। अपनी समझदारी से उन्हें बता दिया वो आईएएस हैं। दरअसल आईएएस मनीषा पवार के पास उनके मोबाइल फोन पर एक कॉल आया। मनीषा ने जैसे ही कॉल को रिसीव किया, उधर जो उन्हें कहा गया, जो दावा किया गया, वो वाकई में चौंकाने वाला था। मनीषा सोच में पड़ गई, ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, फिर ये कॉल उनके पास क्यों आया। लेकिन डर तो लगता है जब आपके खिलाफ दावे किए जाएं, तब सफेद छवि पर दाग लगने के डर तो सताते हैं। बात तो समझ गए होंगे। महिला आईएएस मनीषा को साइबर गिरोह ने अपने निशाने पर लेने का प्रयास किया। साइबर अपराधी हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाने में जुटे हैं। उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड की आईएएस अधिकारी मनीषा पवार का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर मुंबई से मलेशिया के लिए पार्सल बुक कर दिया। फिर मनीषा पवार को कोरियर कंपनी से कॉल आया। फोन करने वाले ने बताया कि आपके पार्सल को कस्टम ने रोक लिया है। पार्सल में अवैध वस्तु होने के कारण बांद्रा पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। आईएएस मनीषा पवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फौरन बसंत विहार थाने में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि आईएएस को की गई कॉल साइबर ठगों की तरफ से हो सकती है। देहरादून के एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आईएएस मनीषा पवार को 13 सितंबर को ब्लू डॉट कॉरियर की ओर से फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि मुंबई से मलेशिया के लिए बुक किया गया पार्सल को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने रिजेक्ट कर दिया। आपके खिलाफ बांद्रा थाने में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आईएएस को मुकदमे की अपराध संख्या M1045/0923 भी बताई गई। लेकिन आईएएस मनीषा पवार का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई पार्सल या कोरियर मलेशिया के लिए बुक नहीं कराया। अब आईएएस मनीषा पवार की शिकायत पर देहरादून पुलिस धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर चुकी है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने मुंबई में बांद्रा थाने के पुलिस अधिकारी से बात की। उन्होंने बांद्रा थाने में आईएएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुकदमे की अपराध संख्या महाराष्ट्र पुलिस नहीं देती, इसलिए उत्तराखंड पुलिस को लग रहा है कि साइबर अपराधियों की करतूत भी हो सकती है। साइबर अपराधी कॉल कर लोगों को डराकर पैसे उगाही का काम करते हैं। देहरादून पुलिस धोखाधड़ी की कोशिश के मामले को गंभीरता से ले रही है।